हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माँ महागौरी के बारे में। हम जानने वाले हैं उनकी व्रत कथा क्या है, उनकी पूजन विधि क्या है और उनके ऐसे कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम जानने वाले हैं उनके प्रिय रंग के बारे में और उनके प्रिय भोग के बारे में। उन्हें ऐसा कौन सा भोग चढ़ाएं जिससे वे प्रसन्न हो जाए और हमारी मनोकामना पूरी कर दें। तो ये सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्रत कथा क्या है। माँ महागौरी की व्रत कथा, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है, अर्थात ये पूरी तरह से श्वेत है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से भी दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषरूढ़ा भी इन्हें कहा गया है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ महागौरी की ये जो मुद्रा है वह बहुत ही शांत है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इनकी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। तो इस प्रकार से इनका नाम महागौरी पड़ा। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम जो दुख हैं, दोष हैं, वो सब धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना और आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें माँ महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभी हमने व्रत कथा के बारे में जाना, अब हम जानते हैं माँ महागौरी के मंत्रों के बारे में जिनका प्रयोग हम उनकी पूजा विधि में करेंगे। महागौरी का पहला मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम देवी महागौर्ये नमः। ओम देवी महागौर्ये नमः। दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है, श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबधरा शुचि महागौरी शुभम धन्या महादेव प्रमोदता। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोदता। चलिए अगले मंत्र के बारे में जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का प्रयोग हम माँ महागौरी की पूजा विधि में करेंगे। तो मंत्रों के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं कि माँ महागौरी की पूजा विधि क्या है। माँ महागौरी की पूजा विधि, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुंदर और अति गौरवर्ण के कारण इन्हें महागौरी कहा गया है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का वज्रोक्त पूजा विधि एवं मंत्र से ध्यान करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए अब इनकी पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। माँ की आराधना हेतु सर्वप्रथम महागौरी का ध्यान करें। उसके बाद माँ महागौरी का ध्यान करने के लिए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, सिद्ध गंधर्वायच्छा गैर सुरैरम रैरपी सेवायमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र का प्रयोग करें आप, और इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद आप आगे की पूजा विधि शुरू करें। उसके लिए इस दिन कन्या पूजन करें, कन्या भोज करें, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और इसका अत्यंत महत्व भी है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना के लिए माँ को चुनरी भेंट करें, और चुनरी भेंट करने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। आप माँ महागौरी के दिन यानी अष्टमी, नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन आप माता को चुनरी जरूर अर्पित करें, इसका विशेष महत्व है। इससे माँ महागौरी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात माँ महागौरी के कुछ विशेष मंत्रों का जप भी करें, जिन्हें मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, और माँ का ध्यान कर उनसे सुख और सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें।
चलिए अब मैं हमने मंत्र के बारे में जाना। अब हम जानते हैं माँ महागौरी को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हम इनके विशेष रंगों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं महागौरी के प्रिय भोग के बारे में। माँ महागौरी का प्रिय भोग। तो माँ महागौरी को शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दिनों में 8वें दिन पूजन किया जाता है। इन्हें नारियल या श्रीफल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इसे स्वयं ग्रहण ना करते हुए यह नारियल ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो भी आप नारियल महागौरी को अर्पित करने वाले हैं वो नारियल आप स्वयं ग्रहण ना करें, उसे आप किसी ब्राह्मण या कन्या को दान दे दें। या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना भी बेहद शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं माँ महागौरी के प्रिय रंग के बारे में। उन्हें कौन सा रंग प्रिय है और इस दिन हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे हम माँ महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इनका शुभ रंग क्या है। तो माँ महागौरी के दो शुभ रंग हैं। एक है सफ़ेद रंग। माँ महागौरी का स्वरूप पूर्णतः गौर है यानी कि श्वेत है और वे शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान उज्ज्वल हैं। उनके सभी वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं, इसीलिए पूजा के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो सफ़ेद रंग पहन लें। अगर आप सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहते हैं तो आप महागौरी का दूसरा रंग, जो उन्हें दूसरा प्रिय रंग है, आप वो पहन सकते हैं। उनका दूसरा प्रिय रंग है गुलाबी रंग। महागौरी का शांत और प्रेममय रूप गुलाबी रंग को दर्शाता है। इस रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करने से भक्तों पर प्रेम, दया और समृद्धि की वर्षा होती है। इसीलिए अगर आप श्वेत वस्त्र नहीं पहनना चाहते तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लें और गुलाबी रंग के वस्त्रों में ही माँ महागौरी की पूजा करें। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना माँ महागौरी के बारे में, उनकी व्रत कथा के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उन्हें कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा भोग प्रिय है, इनको विशेष मंत्रों के बारे में भी हमने जाना। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।